दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था मौर्य एम्पायर की उदय के बारे में। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है जहां पर आज हम बताएंगे कैसे ख़त्म हो गया मौर्य साम्राज्य। तो मेक श्योर अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कैसे ख़त्म हुआ मौर्य साम्राज्य। मौर्यन एम्पायर, किसी भी एम्पायर जब ख़त्म होती है तो उसके लास्ट किंग का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। यूँ तो मौर्यन एम्पायर में 8 से भी अधिक रूलर्स आ चुके हैं, लेकिन जो इनके आखिरी राजा थे या फिर कह लें रूलर थे, इनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्यन एम्पायर के सबसे कमज़ोर रूलर्स में से साबित हुए थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे बृहद्रथ की वजह से पूरा मौर्यन एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, कहानी बहुत छोटी सी है और बाद में हम बात करेंगे कॉजेस की कि क्यों ये किंग इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जो यहाँ पर डायनेस्टी थी वो हिंदुइज्म का ज़्यादा बोलबाला देखने को मिलता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य खुद एक जैन थे। फिर उसके बाद जब अशोका आए तो इन्होंने बौद्धिज़्म को इंडिया के अंदर ज़्यादा प्रमोट किया, जिसकी वजह से बृहद्रथ एक बौद्ध थे और इसकी वजह से जो हिंदूज थे उनको बौद्ध से दिक्कत थी। सारी की मैं नहीं बात करता हूँ। बृहद्रथ का एक यहाँ पर सेनापति था बृहद्रथ जी का, जिसका नाम था पुष्यपति सौंग। पुष्यपति सौंग जो था दोस्तों, ये एक ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण होने के नाते इसे हिंदुइज्म से ज़्यादा प्यार था, ये बौद्धिज़्म को नफ़रत करता था, जिसकी वजह से ये चाहता था कि जो बृहद्रथ है ये हिंदुइज्म को प्रमोट करे, ना कि बौद्धिज़्म को। इस धर्म विवाद के चक्कर में पुष्यपति जो सेनापति था, इसने अपने ही राजा को मरवा दिया। एक सेना परेड होती है रैली में जहाँ पर इन्हें मरवा दिया जाता है। ये जो समय था इनके डेथ पीरियड का, जो बृहद्रथ कब मरे थे तो 185-186 BC की ये बात है। उस समय इनकी निधन हो गई थी और इसके बाद हमें मौर्य एम्पायर के बाद एक और एम्पायर देखने को मिलती है जिसको कहते हैं संग डायनेस्टी। पर ये ज़्यादा चली नहीं, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं वो कारण बताऊँगा कि कैसे मौर्यन एम्पायर जो अशोका के समय काफ़ी ताकतवर होती थी, कैसे अशोका के मरने के मतलब जाने के 50 सालों बाद कैसे एकदम ढीली पड़ गई, कैसे इतनी कमज़ोर हो गई। आइए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पे नज़र डालते हैं। पहला रीज़न दोस्तों, अशोका जी के बाद जितने भी मौर्य वंश में राजा आए वो अशोका की तरह इतने पावरफुल नहीं थे, इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वो उस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सके। एक वीक किंग के नाते यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ, लेकिन ये अचानक से नहीं मालूम चलता है। लेकिन जब बृहद्रथ की हत्या हो जाती है उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल कोलैप्स कर गया। दूसरा, अशोका के जब तक अशोका थे तब तक दुनिया में कोई भी राजा नहीं था जो कि भारत पे हमला करने के बारे में सोचे, लेकिन उसके बाद अशोका के जाने के बाद यहाँ पे कई सारे अटैकर्स भारत में हमला किए, जिसके कारण भारत के कई टुकड़े हमें देखने को मिले इतिहास में। मैं कह सकता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका कुछ ऐसे राजा थे, अगर वो रहते तो कभी भी कोई भारत पर आँख उठाने की ज़रूरत नहीं करता है, क्योंकि जो भी उठाता, अगर मैं बताता हूँ, अगर उस समय ब्रिटेन भारत पर हमला करने आया होता तो ब्रिटेन भी भारत का हिस्सा बन सकता है। ऐसे पावरफुल राजा थे अशोका, और ये सारी क्वालिटीज़ हमें इनके नीचे वाले राजाओं में नहीं देखने को मिली। नंबर तीसरा दोस्तों, बृहद्रथ के पास कोई अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं थे। जैसे कि चाणक्य थे उस समय के सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक्स माने जाते थे, उसी प्रकार से बृहद्रथ जी के पास कोई ऐसा अर्थशास्त्री नहीं था जो कि पूरे राज्य को चला सके, जिसके कारण यहाँ पे पैसे की दिक्कत और जो अर्थशास्त्र होती है, अर्थव्यवस्था होती है किसी देश को चलाने के लिए, वो डिसबैलेंस होती है, जिसके कारण राज्यों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। अशोका के राज में क्या देखा गया था कि जो मेन पावर सोर्स था वो सेंट्रल था, एक जगह से वो पूरे भारत को कंट्रोल करते थे। लेकिन जबकि उनके बाद वाले राजाओं में ये पावर नहीं रही और उन्होंने जगह जगह गवर्नमेंट को मतलब हेड ऑफिस बैठाया, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हुए और हेड ऑफिस हट के अपना अलग अलग देश बनाते गए। मतलब अशोका एक ऐसा राजा है जिन्होंने पूरे देश को कंट्रोल किया, उनके बाद वाले राजाओं में ये खूबियत थी ही नहीं। इसके बाद 185-186 BC में जब बृहद्रथ मारे जाते हैं उसके बाद आता है संग डायनेस्टी। संग डायनेस्टी में मैं कहूँगा कोई ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी नहीं थी। इनकी टाइम पीरियड ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन इनके टाइम पीरियड में इन्होंने जो हिंदुज़म को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को नहीं रोक पाए, जिसकी वजह से जो बाहर से जो अटैकर्स आते थे वो उन्होंने भारत में बहुत हमला किया और बहुत लूटा, और भारत यहाँ पर कई हिस्सों में बढ़ चुका था। मतलब कहीं इधर से अटैकर्स आ गए, कहीं इधर से अटैकर आ गए, तो संग डायनेस्टी उस प्रकार से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए जिस प्रकार से अशोका और चंद्रगुप्त जैसे राजाओं ने किया था। ये सोचे कि हम हिंदुइज्म को बढ़ाएंगे और मतलब अशोका की तरह ही एक ग्रेट किंग बन के फिर से हम इसको संग डायनेस्टी शायद बना देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
दोस्तों ये था द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। संग डायनेस्टी को लेकर आपको अगर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका भी वीडियो बना दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वैसे वीडियोस को देखने के लिए, आसान भाषाओं में हिस्ट्री की यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।